राधे राधे। जो लोग भगवान पर बिलीव नहीं करते, यह वीडियो उनके लिए है। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, पर आज मैं उस शांति सभा की बात नहीं करूंगा। द्वापर युग के पहले त्रेता युग में रामायण के समय भी रावण से युद्ध से पहले एक शांति सभा थी। तब भगवान राम को निर्णय लेना था कि वो इस शांति सभा में किसे भेजें। शांति प्रस्ताव लेकर उनके पास जामवन जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, हनुमान जी जैसे शक्तिशाली योद्धा थे, सुग्रीव जैसे राजा और लक्ष्मण जैसे भाई भी थे। ये सभी लोग अजय थे, पर उन्होंने चुना अंगद को। अंगद भी उस सभा में चले गए। तब रावण ने अंगद से कहा, तुम राम का साथ छोड़कर हमारे पक्ष में आ जाओ। तुम्हारे पिता के वध का बदला भी ले लेंगे और तुम्हारी राम से रक्षा भी कर देंगे। एक्चुअली रावण को अपनी सेना और अपने इंद्रजीत पर यानी कि उसके पुत्र पर काफी घमंड था, और हो भी क्यों ना उसकी सेना और उसके पुत्र ने इंद्र को हराया था और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आगे उस सभा में रावण का प्रस्ताव सुनकर अंगद ने रावण से कहा, तुम मेरी क्या रक्षा करोगे? अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो स्वयं श्री राम के चरणों में चले जाओ, और अगर तुम्हारी सेना पर तुम्हें इतना ही घमंड है तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हारी सभा में अपना ये पैर रखता हूँ। अगर किसी योद्धा में हिम्मत हो तो मेरा पैर हिलाकर दिखाए, और अगर हिला दिया तो मैं मेरे श्री राम की हार स्वीकार करूंगा। अब बात बड़ी थी और युद्ध तो होता ही नहीं अगर कोई अंगद का पैर हिला देता। एक एक करके सभी योद्धाओं ने प्रयास किया, इंद्रजीत ने भी, पर कोई अंगद का पैर हिला नहीं पाया। अंत में स्वयं रावण आया अंगद का पैर हिलाने, पर अंगद ने अपना पैर पीछे ले लिया और कहा, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं प्रभु श्री राम के चरणों में है। अब सोच कर देखो, अंगद ना सेना का कोई मंत्री था और ना ही उसमें हनुमान जी जैसा बल था, जामवंत जैसी बुद्धि भी नहीं थी और लक्ष्मण जैसा साहस भी नहीं। वो तो केवल एक साधारण व्यक्ति था, पर उसने भगवान पर भरोसा रखा और अपनी बात कह दी। अगर किसी ने पैर हिला दिया तो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की हार स्वीकार कर लूंगा। तो अब भगवान कैसे अपने भक्त का मान टलने देते? इसीलिए कोई उसका पैर नहीं हिला पाया। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए। और अब नीचे कमेंट सेक्शन में यह मत कह देना कि भगवान तो हेल्प करने आते ही नहीं। अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठाकुर जी है। अगर बीमारी में हो तो बीमारी की दवा ठाकुर जी है। नकारात्मक विचार आ रहे हो और सेल्फ डाउट में जा रहे हो डिप्रेशन की ओर, और एक पॉजिटिव थॉट आ जाए और तुम ठीक हो जाओ, तो वो पॉजिटिव थॉट भी ठाकुर जी है। जीवन में फेल हो रहे हो और एक आइडिया आए जिससे तुम्हें सक्सेस मिल जाए, तो वो आइडिया भी ठाकुर जी ही है मेरे भाई। इवन इफ वो फिजिकल फॉर्म में ना दिखे, सब कुछ वही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, शायद उसकी सोच बदल जाएगी। और अगर इसके अलावा इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, द्रौपदी वस्त्रहरण और श्री कृष्ण का उदाहरण, तो कमेंट करना पार्ट 2। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्णा।